बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 2 हमारी 2 क्लास की बुक है। आज हम इसमें लेसन 2 ही स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 द बॉडी मशीन। एक्चुअली इस लेसन में द बॉडी मीन्स अ ह्यूमन बॉडी। इसमें एक ह्यूमन बॉडी को मशीन से कंपेयर किया गया है। अच्छा, अब मशीन आपने अक्सर बच्चों ने मशीन देखी है अपने घर में। मशीन क्या होती है? कपड़े सिलाई करने वाली मशीन आपने देखी होगी। इसके अलावा आप सुनते होंगे कि ये मोटरसाइकिल जो है इसके अंदर एक मोटर काम कर रही है, मशीन काम कर रही है, जिसकी वजह से हमारी मोटरसाइकिल चल रही है। इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जो उसके हैं पार्ट्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक कार बना देते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक घास काटने वाली मशीन बना लेते हैं। इसी तरह जब एक इंसान को अगर हम स्टडी करें, अपनी बॉडी को अगर हम स्टडी करना चाहें, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स है। इसमें आपके पास हार्ट है, बच्चों को पता है सबको, हमारे पास हार्ट है, दिल, लंग्स हैं यानी हमारे फेफड़े, हमारे पास किडनीज़ हैं और हमारे पास स्टमक है, और इसी तरह हमारे पास बैकबोन है और बहुत सारी चीज़ें, मसल्स हैं, बोन्स हैं। ये तमाम पार्ट्स मिलके हमारी बॉडी मशीन बनाते हैं। तो बॉडी मशीन जो है, मशीन क्या होती है? मशीन एक ऐसा काम करती है जो किसी भी काम को, जो बहुत मुश्किल काम है, उसको आसान बना देती है। लेकिन अब हमारी बॉडी क्या काम करती है? हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। हमारी बॉडी हमारे लिए हमें बड़ा कर रही है। हमारी बॉडी हमें एनर्जी दे के हमसे कम जितने काम कर रहे हैं वो हम जो इनपुट बॉडी मशीन के अंदर डालते हैं अपनी फूड के ज़रिए, उसको वो डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करके हमें उसके आउटपुट के तौर पे एनर्जी देती है और हम उससे काम करते हैं। तमाम मशीनें जितनी भी होती हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ उसका इनपुट यानी उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी देनी पड़ती है जिसके आउटपुट के तौर पे वो काम करती हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप ये भी पढ़ेंगे कि मशीन के अंदर कौन सी ज़्यादा अच्छी मशीन होती है। तो वो ये आपको बताया जाएगा कि जिस मशीन के अंदर आप उसके अंदर जितनी चीज़ डालें और वो उससे ज़्यादा उसका रिज़ल्ट दे, वो बेहतरीन मशीन होती है। तो हम अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक खाना जो जितने हम काम करते हैं, जितनी हम एक्सर्शन करते हैं, हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा स्टमक काम करता है। हम देखें हमारी मशीन सांस ले रही है, हमारी मशीन हमें बड़ा कर रही है, हमारी मशीन हमें एनर्जी दे रही है जिससे हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी इंटरनल बॉडी में बहुत, आप यूरिन पास करते हैं, आप अपना वॉशरूम जाते हैं, वो अपना पॉटी करते हैं, ये तमाम चीज़ें एक मशीन के कॉम्बिनेशन में से होकर निकलती हैं। तो क्या आपने, अगर कुछ बच्चों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी और अगर आपके पेरेंट्स ने देखी होगी तो वो बता सकते हैं। वहाँ पर एक उसके अंदर वो बताते हैं कि व्हाट इज़ मशीन, मशीन क्या चीज़ है। तो वो उसका आंसर देता है वहाँ पे मशीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ something which make easier the human effort। मशीन ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो इंसान की ज़िंदगी की मुश्किलात को या एफ़र्ट्स को, काम को थोड़ा सा आसान बना दे, उस चीज़ को हम मशीन कहते हैं। और आप देखें कि आप जितनी मशीनें देखते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल है, पैदल चलने की जगह आप मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जाते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। आप एसी ऑन कर लेते हैं, गर्मी कम हो जाती है, आप इजी फील करते हैं। आप फ़ैन ऑन कर लेते हैं, आप इजी फील करते हैं। आपके घर रेफ्रिजरेटर है, एक मशीन है, आप इजी फील करते हैं। आपके घर माइक्रोवेव अवन है, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन है, उसमें बहुत सारे पुर्ज़ाजात होते हैं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये देखिए कि जो मशीन है उसका अगर एक एलिमेंट, एक पुर्ज़ा, एक उसका यूनिट ख़राब हो जाता है तो वो सारी की सारी मशीन पे इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी है। आपको इवन ये आजकल आपका वायरस फैला हुआ है कोविड-19 का, अगर थोड़ा सा सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है और इससे आपके लंग्स पे इफ़ेक्ट होता है, तो कितने लोगों की डेथ हुई? मशीनें बिल्कुल ख़त्म हो गई, ह्यूमन बॉडी ख़त्म हो गई और वो
डेड हो गई। इसी तरह आपके किडनीज़ में इफ़ेक्ट आ जाए, आपके ब्रेन में इफ़ेक्ट आ जाए, आपकी लेग में, हत्ता कि आपकी उंगली के ऊपर छोटा सा कट लग जाए, तो आपकी ह्यूमन बॉडी की मशीन भी इफ़ेक्ट होती है। अब हम देखते हैं आपकी इसमें क्या बताया हुआ है, व्हाट इज़ अ मशीन। आप को क्या आसान करके बताया है। डू यू नो आवर ब्रेन इज़ लाइक अ बिग कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग वी थिंक, फील एंड डू। कितना खूबसूरत आपका एक पुर्जा है आपकी पूरी बॉडी का, कि आपका जो ब्रेन है वो एक पार्ट है आपकी बॉडी का, वो क्या करता है, एज अ बिग कंप्यूटर काम कर रहा है। और जितने आजकल अभी तक कंप्यूटर इजाद हुए हैं, इसी ब्रेन ने इजाद की हैं, इसी ब्रेन की के सोचों ने इजाद की हैं। दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग, जो हमारी बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल करता है। हम उससे सोचते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं। ये सब काम हमारा ब्रेन हमसे करवा रहा है। अवर बॉडी इज़ लाइक एन अमेजिंग मशीन, एक हैरान कुन हमारी बॉडी इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी मशीन क्या है, ह्यूमन बॉडी, जो अल्लाह ताला ने तैयार की है, और एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग मशीन है। अवर बॉडी इज़ लाइक एन अमेजिंग मशीन, इट डज़ डिफरेंट जॉब्स, ये बहुत से मुख्तलिफ काम करती है, फॉर अस लाइक अ मशीन, जैसे बाकी मशीनें करती हैं। अ कार इज़ अ मशीन एंड नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर सो दैट वी कैन रन। एक कार आपकी मशीन है, एक उसका बाहर का हिस्सा टायर भी ख़राब हो जाए तो मशीन नहीं चलती, पहिए से हवा निकल जाए तो मशीन नहीं चलती। हमें क्या करना पड़ता है, उसको लुक आफ्टर करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अ कार नीड्स क्लीनिंग, कार को आप साफ़ सुथरा करते हैं। अ कार नीड्स पेट्रोल, कार में पेट्रोल भी डालते हैं। अ कार्स टायर्स नीड एयर, कार के टायर जो है उनको हवा चाहिए। अ कार नीड्स इंजन ऑयल, उसके इंजन को बोनट खोलते हैं तो उसके अंदर इंजन में ऑयल डालते हैं, उसको इंजन को ऑयल भी चाहिए। ये छोटे से 4 पार्ट आपको इसके बताए गए थे कि कार के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि कितनी एफ़र्ट करनी पड़ती है हमें एक कार को रनिंग पोजीशन में रखने के लिए। इसी तरह एक ह्यूमन बॉडी जिसको अल्लाह ताला ने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन दी, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको फूड चाहिए, उसको क्लीनलीनेस चाहिए, और उसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको नींद चाहिए, उसके ब्रेन को, जो उसके ब्रेन में ख़यालात आते हैं उनको तस्कीन देने के लिए आपको बुक्स चाहिए, या आपको जो भी आइडिया आपके जहन में आता है जिसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसकी तमाम टूल्स चाहिए। इसी तरह ह्यूमन बॉडी अपने आप को सेटिस्फाइड फील करती है। इवन आप फील करें कि आपकी बॉडी आपको पुरसकून नहीं रहने देती अगर आपके डेली रूटीन के काम नहीं हो रहे। आप सोचते हैं कि मुझे आज ये काम करना था, वो नहीं हो रहा, आप बेचैन हैं, आपकी तबीयत में एंग्जाइटी है, और उस एंग्जाइटी की वजह से एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे माइंड में आई कि बच्चे का एग्ज़ाम हो रहा होता है, और एग्ज़ाम के दौरान एंग्जाइटी में क्या होता है, पेट दुखना शुरू हो जाता है। आपकी मशीन मुसलसल एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स है, जो ये तमाम ऑर्गन्स मिलके डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन से आपकी पूरी लाइफ चल रही है। अवर बॉडी इज़ ऑल्सो अ मशीन दैट नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर, इसको भी देखभाल की ज़रूरत है। अब किस किस्म की देखभाल की ज़रूरत है इसको, हमें अपनी बॉडी को क्या देखभाल करनी है। हाउ कैन यू लुक आफ्टर योर बॉडी, आप कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं। कीप क्लीन योर बॉडी, कीप योर बॉडी क्लीन, अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें। वर्क एंड प्ले, काम करें और खेलें। दिस विल हेल्प ऑल योर बॉडी पार्ट्स वर्किंग प्रॉपरली, ये चीज़ें आपके पूरे जिस्म के बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करती हैं। ईट हेल्दी फूड, ठीक है ना, ईट हेल्दी फूड खाएं। दैट गिव्स यू द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ये आपको एनर्जी देती है खेलने और भागने के लिए और काम करने के लिए। ड्रिंक क्लीन वाटर 6 to 8 times a day, यानी 6 से 8 ग्लास आप दिन में कम से कम पानी पिएँ, जितनी आपको प्यास है, आधे ग्लास की या पूरे ग्लास की, 6 से 8 बार वक्फे से पिए। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, एक मुनासिब सा रेस्ट करें और सोएं। देखिए गाड़ी को भी या एसी को भी जब हम चलाते हैं, गाड़ी को भी चलाते हैं, तो हम कहते हैं इसको रेस्ट भी चाहिए। इसी तरह आपका जो फ्रिज है उसकी मशीन भी चलते चलते एक सर्टन कूलिंग पे जब पहुंचती है तो वो ट्रिप करता है। इसी तरह हर मशीन की तरह इंसान को भी एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए और एक प्रॉपर
उसको नींद चाहिए। जो नींद है उसमें हमारा जो ब्रेन है वो रिपेयर होता है। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मशीन है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी रखी हैं जो उसकी नेचर से पूरी हो रही हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें उसकी नींद है, उसका रेस्ट है। ऑटोमेटिकली वो थक जाता है, तो जो इंसान किसी डेजर्ट में है वो वहीं ज़मीन पर सो जाता है, जो पत्थरों में चल रहा है वहीं सो जाता है, जिसके पास अच्छा सा घर है तो वो वहाँ पर भी सो जाता है। बॉडी ऑर्गन्स, अब हम पढ़ेंगे हमारे अपने बॉडी ऑर्गन्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स। हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। ईच जॉब इज़ डन बाय द स्पेशल बॉडी पार्ट और ऑर्गन। हर पार्ट हमारा अलग अलग काम करता है। जैसे हम लंग्स से सांस लेते हैं, ब्रेन से आपने पीछे पढ़ा सोचते हैं और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैसेजेस देते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टमक है जो हमारा खाना हजम करने में हमारी मदद करता है। ये देखिए आपकी पिक्चर, इसमें ये बताया भी हुआ है। सम ऑफ दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड अवर बॉडी एंड वी कैनॉट सी देम इजीली। हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है और हम उनको देख नहीं सकते। अदर्स सच एज अवर टीथ एंड 5 सेंसेस ऑर्गन्स आर इजीली विजिबल। इसके लेकिन हमारे जो दांत हैं, जैसे हमारा नाक है, आंखें हैं, और ये इसी में आ जाते हैं ना 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या है? हमारे हर इंसान में 5 सेंसेस होती हैं, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 5 सेंसेस क्या हैं? सेंसेस हैं हमारी हेयरिंग सेंस, जो हम कानों से सुनते हैं, ये हमारा बाहर नज़र आ रहा है। टेस्ट ज़बान से करते हैं, ये ज़बान हमारी नज़र आ रही है। स्मेलिंग हमारी नोज़ से है, हम में नोज़ नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारी टचिंग सेंस है जो हमारी स्किन से है। जो हम किसी चीज़ पर हाथ रखते हैं उसको फील करते हैं तो वो टच है। स्किन भी हमारी सारी बाहर नज़र आ रही है। तो कुछ हमारे सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, और इसके अलावा हमारे दांत, ये हमारे वो ऑर्गन्स हैं जो हमें बाहर नज़र आते हैं। देखिए ब्रेन, वी हैव अ ब्रेन वी यूज़ टू थिंक विद। हमारे पास दिमाग होता है जिससे को हम सोचने का काम लेते हैं। हार्ट, वी हैव अ हार्ट, इट पुशेस और पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए स्टमक। अच्छा, इसी कॉम्बिनेशन से होता है ये सब कुछ। आप में से अब वो बच्चे जो ईद कुर्बान पे या ईद उल अज़हा पे आपके कुर्बानी होगी, आप एंड पर उसका जब वो पेट कसाई चाक करता है, हमारा मजहबी फरीज़ा है, तो उसके अंदर ऑर्गन्स, एक डायाफ्राम होता है इस जगह पर, झिल्ली, उसको काटता है ना जब वो, तो उसके बाद अंदर से ये सारे ऑर्गन्स नज़र आना शुरू होते हैं। आप देखिएगा ऐसे ही उसके ऊपर लंग्स के ऊपर हार्ट पड़ा होता है, इसी तरह इसके साथ ये आपकी स्टमक होता है। स्टमक के साथ जब आप यूँ आते हैं नीचे को तो आपको एक बड़ी सी आंत हमें बुक्स में ऐसे दिखाते हैं, वहाँ पर और तरह से आपको नज़र आएगी, और उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी पतली आंतें, और उसके बाद वो हिस्सा बाहर को आके आपकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको आउट करने के लिए होता है। वी हैव अ स्टमक टू पंप अस टू हेल्प अस डाइजेस्ट अवर फूड। ये हमारा एक स्टमक है जो हमें हेल्प करता है खुराक को हज़म करने पे। इसके बाद हमारे पास क्या है? लंग्स हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, हमारे पास ये 2 लंग्स हैं, पेयर ऑफ लंग्स हैं। वी यूज़ देम टू टेक इन एयर और टू ब्रीथ। हम सांस लेने के लिए और हवा को अंदर बाहर करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसकी केयर हमें कैसे करनी है ये हमने पीछे पढ़ा। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का मतलब होता है बेटे कि आपने लेसन पढ़कर क्या समझा। अगर आपको लेसन पढ़कर एक्सरसाइज करनी खुद ब खुद आ रही है, इट मीन्स कि आपने लेसन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। लेसन को मेरी पूरी कोशिश है कि आपका कोई हिस्सा, कोई ऐसा सेंटेंस पार्ट रह ना जाए जिसमें आपको समझ ना आई हो। अगर इसमें से कोई ऐसी बात हो तो आप इस पे हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करें, उसको दोबारा किया जा सकता है। What work is done by these parts in our body? ये हमें ABCD 4 पार्ट्स दिए में बॉडी के, ये हमारे क्या काम करते हैं। हार्ट, आपको पता है सब बच्चों को, हार्ट हमारा खून
जो है वो पंप करता है, पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हार्ट का क्या काम है? ये ब्लड को पंप करके एक मशीन की तरह पूरे जिस्म में आपको पहुंचाता है। लंग्स, वी यूज़ लंग्स टू ब्रीथ, हम सांस लेने के लिए लंग्स को यूज़ करते हैं। ब्रेन, वी यूज़ अवर ब्रेन टू थिंक, सोचने के लिए यूज़ करते हैं। द स्टमक हेल्प अस डाइजेस्ट अवर फूड, ये हमारी मदद करता है हमारा खाना हजम करने में। नेम द 5 सेंसेस, 5 सेंसेस जो है उनको आप उनके नाम लिखें। 5 सेंसेस के नाम क्या हैं? ये देखें, आपकी 5 सेंसेस इसमें समझाई हुई हैं। यहाँ देखिए, सेंसेस के नाम हैं ऑर्गन, स्किन, वी कैन, सेंस है हमारी हेयरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, सीइंग एंड फीलिंग। 1 2 3 4 5, दीज आर 5 सेंसेस। हेयरिंग, सुनने की सेंस, टेस्टिंग, टेस्ट करने की सेंस, स्मेलिंग, सूंघने की सेंस, सीइंग, देखने की सेंस, फीलिंग, महसूस करने की सेंस। ये है हमारी सेंस, 5 सेंसेस। नेम, क्वेश्चन आपका क्या है? नेम द 5 सेंसेस। नेम द 5 सेंसेस में आपने सिर्फ ये 5 सेंसेस लिखनी है। हेयर, टेस्ट, स्मेल, सी एंड फील, दीज आर द 5 सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 5 ऑर्गन ऑफ सेंसेस। आपके सेंस के 5 ऑर्गन कौन से हैं? उसका आंसर भी आपके इसी पार्ट पे लिखा हुआ मौजूद है। द 5 ऑर्गन्स आर एयर, टंग, नोज, आइज एंड स्किन। These are the 5 organs of sense: ear, tongue, nose, eyes and skin. ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। What name the 5 organ of sense? Now fill in the blanks, space in the table below, given below. ये आपको एक चार्ट दिया गया है, इसके अंदर अब वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपको ये बात समझ आई है जो हमने बीच में पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ा? आई एक्सरसाइज माई ब्रेन बाय, ब्रेन अब हमारा क्या काम करता है? बेसिकली हमने ये लिखना है, आई एक्सरसाइज माई ब्रेन बाय रीडिंग बुक्स, थिंकिंग आइडियाज, डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। मैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे करता हूँ? किताबें पढ़ के, आइडियाज सोच के और फिजिकल एक्सरसाइज करके। आई एक्सरसाइज माई बॉडी बाय, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कैसे होती है? प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने से, जॉगिंग करने से और रनिंग करने से। बाय जॉगिंग और बाय रनिंग। आई एक्सरसाइज माई बॉडी बाय जॉगिंग और बाय रनिंग। ये 2 मैंने कॉलम नीचे फिल किए हैं। आई कीप माई स्टमक हैप्पी बाय ईटिंग फ्रूट्स, खाना खा के, ईटिंग हेल्दी फूड, अच्छा खाना खा के जिससे पेट ना दुखे आपका, ईटिंग एट प्रॉपर टाइम, और सही टाइम पे खाना खा के। ये आप अपने स्टमक को हैप्पी रख सकते हैं। राइट 3 वेज इन विच यू कीप हेल्दी, 3 तरीके लिखें जिससे आप हेल्दी रहें। वी शुड टेक अ प्रॉपर रेस्ट, वी शुड ईट अ प्रॉपर फूड, वी शुड डू प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी। दोबारा देख लीजिए, राइट 3 वेज, 3 तरीके लिखने हैं इन विच यू कीप हेल्दी, जिससे आप हेल्दी रहें। ठीक है, वी शुड कीप अवर सेल्फ हेल्दी बाय क्लीनिंग अवर सेल्फ, वी शुड क्लीन अवर सेल्फ टू कीप हेल्दी, वी शुड टेक प्रॉपर फूड, यहाँ से आप देख सकते हैं, वी शुड ईट प्रॉपर फूड, और वी शुड डू प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज एंड वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। ये आपको बुक में बताया भी हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर पीछे ये सारे लिखे हुए हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये ब्रैकेट में 2 आपको दिए हुए, इनमें से आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है ताकि आपका सेंटेंस प्रॉपर हो जाए। द ऑर्गन्स, हमारे जो ऑर्गन्स हैं इन द बॉडी डू जॉब्स। सारे ऑर्गन्स एक जैसी जॉब करते हैं या डिफरेंट जॉब करते हैं? डिफरेंट जॉब्स करते हैं, डिफरेंट। इसका आंसर है डिफरेंट। तमाम ऑर्गन मुख्तलिफ काम करते हैं। वी शुड ड्रिंक
डैश वाटर टू कीप हेल्दी, हमें साफ़ सुथरा हेल्दी रहने के लिए कैसा पानी पीना चाहिए, टैप वाटर या बॉइल्ड वाटर। ऐसा पानी जिसमें हमारे बैक्टीरिया ना हो, हमें बॉईल करके पानी पीना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो वैसे ही वायरस बहुत फैला हुआ है, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज मेक अस वीक और स्ट्रॉन्ग, एक मुसलसल एक रेगुलर एक्सरसाइज, टाइमली एक्सरसाइज, आप जितने टाइम वक्फे से एक्सरसाइज जो करते हैं रेगुलर रोज़ाना की, उसने आपको स्ट्रॉन्ग करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अनहेल्दी फूड या हेल्दी फूड, हेल्दी फूड। This is our lesson number 2 for class 2. Do reading of this lesson and do understanding of this lesson. इस लेसन को पढ़िए, समझिए, देखिए, बहुत खूबसूरत लेसन है और ये साइंस की का बेसिक लेसन है। अब जब हम क्लास 3 में जाएंगे तो हम इससे एडवांस स्टडीज़ करेंगे, व्हाट इज़ मशीन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।